हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की, भव सागर की वेतर न्यूज 2 अक्षर के नाम की। कैसा नाम, अद्भुत अनुपम नाम। दुनिया की किसी भी भाषा में ऐसा कोई नाम नहीं जो एक बार कहो तो संबोधन है राम, 2 बार कहो तो अभिवादन है। किसी का एक बार कहो तो संबोधन है, 2 बार कहो तो अभिवादन है, 3 बार कहो तो संवेदना है। किसी घटना पर निकल जाए राम 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 तो संवेदना है, और बार बार कहो तो संकीर्तन है। कहते रहो तो साधना है, साधना की निरंतरता सिद्धि है, और राम नाम की सिद्धि ही जिंदगी की सार्थकता है। ऐसा अद्भुत अनुपम नाम दुनिया में कोई दूसरा नहीं, किसी भाषा में नहीं, जिस नाम के और जिसके काम के मैं वंदना आपके बीच में करने जा रहा हूं, गुणगान करने जा रहा हूं। कि 4 वेद का सार वही है, वो जीवन रस गीता है। मन में लक्ष्य लिए लक्ष्मण है, भक्ति स्वरूपा सीता है। 3 लोक और 10 दिशाएं, महिमा सारे वर्णों में। अतुलित बल के धाम विराजे हनुमान जी चरणों में। प्रभु ने कैसे की लीलाएं, प्रभु ने कैसे की लीलाएं, वो तो सबने जानी है, लेकिन हम क्या सीखें उनसे, बात मुझे बतलानी है। ये प्रश्न खड़ा है, इस धरती पर क्यों आए थे राम जी? प्रश्न खड़ा है, सुविधाओं को क्यों ठुकराया राम ने? चित्रकूट से दंडक बनपत क्यों अपनाया राम ने? उत्तर से दक्षिण तक पैदल क्यों घूमा था राम ने? अवध की माटी को संग लेकर क्यों चूमा था राम ने? अवध की माटी को संग लेकर क्यों चूमा था राम ने? प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया, जिस रिश्ते की जो मर्यादा उसको वही प्रबंध दिया। त्रेता में हुए दर्शकों को बहुत राम जी के प्रति अगाध श्रद्धा लेकर के मैं एक बात कहता हूं, आप अगाध श्रद्धा लेकर के सुनिएगा। त्रेता में हुए राम जी, उसके बाद संसार के सारे रिश्ते जिस दर्पण में देखे जाते हैं, उस दर्पण का नाम है राम। पुत्र कैसा, राम जैसा। मित्र कैसा, राम जैसा। शिष्य कैसा, राम जैसा। सेवक कैसा, राम जैसा। स्वामी कैसा, राम जैसा। पिता कैसा, राम जैसा। पुत्र कैसा, राम जैसा। भक्त कैसा, राम जैसा। भगवान कैसा, राम जैसा। और किसी ने रावण के कान में पूछ लिया, शत्रु कैसा? बोला राम जैसा। प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया, जिस रिश्ते की जो मर्यादा उसको वही प्रबंध दिया। क्या इतना कि रावण को यमलोक उन्हें पहुंचाना था? मैं राम जन्म के हेतु तक बाप को जोड़ रहा हूं। मानस कहती है, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। हरि अवतार हेतु जे होई, इदमत्तम कोई जान ना सोई। क्या इतना कि रावण को यमलोक उन्हें पहुंचाना था, या भक्तों को दिया हुआ कोई उनका वचन पुराना था? पर भक्तों की झोली तो वो पल में ही भर सकते थे, और सीधे लंका में जाकर रावण वध कर सकते थे। पर भाता है प्रभु को जो वो करके हमें दिखाना था, क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था। क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था। क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था। माँ की इच्छा थी तो सुंदर सच्चे बनकर प्रकट हुए। 3 लोक के स्वामी थे, पर बच्चे बनकर प्रकट हुए। वह प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनिमन हारी, अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा, तनु घनश्यामा, निज आयुध भुजचारी। 4 भुजा लेकर के राम जी अपने आयुध अस्त्र लेकर के प्रकट हुए। पर माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजऊं तात यह रूपा। यह रूप तज दो राम, कीजे शिशु लीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। और इतना सुना, सुन वचन सुजाना, रोदन ठाना। विधाता रोने लगा माँ की गोद में, मानो हमें और आपको ये संकेत कर रहे हो प्रभु कि कितने ही बड़े कवि, वक्ता, प्रवक्ता, अधिकारी, मंत्री, नेता, कलेक्टर, विधायक, मंत्री कुछ भी बन जाना, लेकिन माँ के सामने जाना तो बच्चे बन करके जाना। माँ के सामने बड़े हुए तो दुनिया में बहुत छोटे किरदार हो जाओगे। तब निवेदन करता हूं कि माँ की इच्छा थी तो सुंदर सच्चे बनकर प्रकट हुए। 3 लोक के स्वामी थे, पर बच्चे बनकर प्रकट हुए। प्रकट हुए तो माता के हित जीने का संकल्प दिया। सब देख तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन 4 रहे ना रहे। प्रकट हुए तो माता के हित जीने का संकल्प दिया। सब देकर भी सकुचाते हैं, माता तुझको अल्प दिया। आशीषों की दिव्य संपदा एकत्रित की राम ने। क्या इकट्ठा किया राम जी ने? सकल रिसन पाए आशीषा, चित्रकूट आए जगदीशा। पूरी यात्रा में राम जी ने लोगों के राज्य तो किसी का लिया नहीं, सबको आशीर्वाद ही केवल सबके लेते रहे और स्नेह लुटाते रहे। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं।
गुरुगृह जाकर शिक्षा लेना शिक्षा की मर्यादा है। प्रेम से बढ़कर प्रेम भाई से देखो कितना ज्यादा है। राम करहि भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावे नीति। राम करहि भ्रातन पर प्रीति, राम जी अपने भाइयों को अपने जैसा बनाते हैं, उन्हें अपनी जैसी नीतियां, अपने जैसे गुण सिखाते हैं। बड़े भाई अगर बड़ा हो गया या छोटा भाई कुछ बड़ा हो गया और बड़ा एक दूसरा भाई कुछ ना बन सका, तो समझ लेना कि बड़े भाई ने रावण का पथ अपनाया होगा, इसलिए भाई विभीषण की तरह दूसरों के दरों पर ठोकरें खा रहा है। बड़े भाई ने राम का चरित्र नहीं अपनाया। तब निवेदन करता हूं कि प्रेम से बढ़कर प्रेम भाई से देखो कितना ज्यादा है। जीवन के हर आयामों का लिया सलीका राम ने, शस्त्र शास्त्र को गुरु कृपा से मन से सीखा राम ने। नैया को विपरीत धार के खेना खेना सिखलाया, राम का जीवन है जिसने बस देना देना सिखलाया। स्वयं प्रतापी होकर पितु का नाम सदा आगे रखा, मान बढ़ाया कुल का पर अभिमान सदा त्यागे रखा। नैतिकता की कड़ी कसौटी सदा कसाए राम जी, सिर्फ हृदय में सिया बसाए सदा हमारे राम जी। रिपुओं को उत्तर देते थे सदा शस्त्र संधान से, पर अपनों को बहलाते थे मनुहारी मुस्कान से। मैं संक्षिप्त कर रहा हूं, पर अपनों को बहलाते थे मनुहारी मुस्कान से। धर्म अधर्म के पथ का क्या, धर्म अधर्म के पथ का क्या होता परिणाम बताना था। क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था, क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था। मार्ग सदा पूछा संतों से, ये भी प्रभु की शिक्षा थी। बन जाने का निर्णय लेना कितनी बड़ी कड़ी परीक्षा थी, बन जाने का निर्णय लेना कितनी कड़ी परीक्षा थी। कर्म के पथ से विचलित करने स्वयं कर्म भी आया था, धर्म के पथ से उन्हें डिगाने स्वयं धर्म भी आया था। संबंधों का मोह डिगाने आया था ममता बनकर, क्षमताओं को कमतर करने आई थी समता तनकर। कदम कदम पर सुविधाएं भी पथ रोकी थी राम का। अब राम जी की जगह अपने आप को खड़ा करके देखिए। कर्म के पथ से उन्हें डिगाने स्वयं कर्म भी आया था, भरत आए थे राजमुकुट लेकर के। धर्म के पथ से उन्हें डिगाने स्वयं वशिष्ठ आए थे। संबंधों का मोह डिगाने आया था ममता बनकर तीनों माताएं आई थी। लौटाओ राम, अयोध्या की प्रजा आई थी पूरी लौटाने के लिए। प्रभु अगर आप नहीं जाओगे तो हम भी वापस नहीं जाएंगे। राम जी ने तिरछी निगाह करके पूछा, अयोध्या छोड़ दोगे, अयोध्या छोड़ दोगे? प्रजा बोली, सा अयोध्या तत्र राघवा, जहां पर राम रहते हैं वही मेरी अयोध्या है। ऐसे इतनी दृढ़ता पूर्वक जब मनाया जा रहा हो, अगर हम और आप होते तो वहां पर कह देते कि ठीक है अब सब लोग कह रहे हैं तो हम लौट चलते हैं। पर जो संघर्ष के पथ पर, जो साधना के पथ पर दृढ़ता पूर्वक चलते हैं वही राम होते हैं, वही राम जैसे बनते हैं, वही राम के भक्त होते हैं। रामायण और महाभारत में इतना ही अंतर है, महाभारत में व्यक्तिगत निर्णय हुए, व्यक्तिगत सोचा है, सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत प्रतिज्ञाएं थीं। और रामायण में सब मनाने के बाद भी सबकी सहमति है कि अब राम लौट आए। राम समष्टि के बारे में सोचते हैं। राम कहते हैं कि आने वाला समय क्या कहेगा, इतिहास क्या कहेगा, रघुकुल की कीर्ति का क्या होगा। जब हम जीवन में समष्टि के बारे में सोचते हैं तो जीवन में रामायण होती है। और जब हम व्यक्तिगत होते हैं, मैं हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधा हूं, मेरे केश नहीं बंधेंगे, मैं इसका वध करूंगा, जब मैं हावी होता है जिंदगी में तो महाभारत हो जाती है। इसलिए रामायण अनुकरण है और महाभारत उदाहरण है। मैं निवेदन करता हूं कि कदम कदम पर सुविधाएं भी पथ रोकी थी राम का, कितनी राक्षस गणिकाएं भी व्रत रोकी थी राम का। कदम कदम कितनी राक्षस गणिकाएं भी व्रत रोकी थी राम का। मर्यादा में रम करते हैं जो भी होते काम वही, जो सेवक को सखा बना ले हो सकते हैं राम वही। केवट को भी हाथ जोड़ अनुरोध किए थे राम जी, श्रमिकों का सम्मान हो कैसा बोध दिए थे राम जी। राम जी ने केवट से जब प्रसंग हो गया तो केवट के पास लोग आए और लोगों से पूछा कि तुमने कैसे पहचाना कि ये भगवान थे। केवट ने कहा कि सब लोग मुझसे अपमान पूर्वक बोलते थे कि जाओ मेरी नाव लेकर के आओ, मुझे उस पार लगाओ। पहली बार किसी ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे केवट राज, मुझे उस पार उतार दीजिए गंगा के। मैं समझ गया इस विनम्रता के साथ नर नहीं नारायण हो सकता है। राम जी ने हमें संकेत किया है कि लोगों से कैसे बात करना है, कि श्रमिकों का सम्मान हो कैसा बोध दिए थे राम जी। राज धर्म की मर्यादा का पूरा एक अध्याय लिखा, रखे रहे नेपथ्य स्वयं को किंतु आगे न्याय रखा। धर्म पिता माता को रघुवर आदर और स्नेह दिए, इसीलिए पुत्री से बढ़कर ममता उन्हें विदेह दिए। सही मार्ग पर लाकर पशु भी मनुज बनाए राम ने, जीत गए तो राजा रिपु के अनुज बनाए राम ने। सिंहासन पर सास सियाजू बैठी थी संग्राम के, नारी का सम्मान गड़ा नव ऐसे थे ढंग राम के। पर पितरों की यशो कीर्ति और पुत्रों की कृति बचे, इसीलिए बंदेवी वाली रचना राजा राम रचे। लवकुश जैसे संस्कार हों ये अभिराम बताना था,
क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था, इसीलिए हे राम के बेटो कर्म के पथ को अपनाओ। राम धर्म है, राम धर्म के स्वयं रूप हैं, धर्म के पथ को अपनाओ, वरना धर्म भी जीवन में फिर कष्ट कष्ट भर देता है। जो धर्म नष्ट करता है उसको धर्म नष्ट कर देता है। अंत में आपसे चलते चलते ये कहता हूं कि तिमिर में घिरे हुए परिवेश के लिए, त्याग तप वीरता विशेष के लिए, ब्रह्मा और विष्णु महेश के लिए, सूर्य पृथ्वी चंद्र से सुरेश के लिए, रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी गणेश के लिए, मिट जाएं कष्ट और क्लेश के लिए, सुख समृद्धि के प्रवेश के लिए, किंतु पहले मातृभूमि देश के लिए मैं यूं ही सदा गीत गुनगुनाता रहूंगा, नेह से भरे दिए जलाता रहूंगा, नेह से भरे दिए जलाता रहूंगा। बंसल न्यूज के सभी दर्शकों को दीपावली की कोटि कोटि शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में यह प्रकाश पर्व मंगलमय हो। बहुत बहुत जय जय सिया राम।